वुजू के फराइज का हुक्म कुरान की किस आयत में है, किस आयत में है। एक नौजवान ने तो फोन किया मुझे, कहा हजरत मेरी बीवी पूछ रही है कि सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है। समझ रहे हैं बात, जमाना कितना तरक्की कर गया। कहा कि ये बताइए सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है। मैंने कहा बीवी से पूछिए कुरान पढ़कर आई है या सिर्फ कुरान लेकर के आई है। जाहिर सी बात है कुछ लोग कुरान लेकर के आते हैं और कुछ लोग कुरान पढ़ करके आते हैं। हमारे यहाँ औरतों का हाल भी यही है, कुछ औरतें कुरान सिर्फ महका से लेकर आती हैं, पढ़ती हैं लेकिन कभी तर्जमे से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा हाँ, जिसको जहाँ पे कुरान में माँ बाप की खिदमत का हुक्म है उसी के बगल में बिल वालिदैन इहसाना व जिल कुर्बा, ये जो कुर्बा का जो लफ्ज आया है कुरान में, इसी कुर्बा में सास भी शामिल है, ससुर भी शामिल है, ननद भी शामिल है, सारे रिश्तेदार इसी कुर्बा में शामिल है जिसे इस्लाम ने कुराबतदार कहा है। आपको नहीं पता, मैं आपसे कहना चाहूंगा मियाँ कुरान वही है मगर माँ बाप की खिदमत का प्रोटोकॉल क्या है, एक बेटा कुरान को पढ़ करके जान सकता है। मैंने देखा आलिम साहब कुरान अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, खानकाहों में जाकर देखा पीर साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं, मुरीद भी कुरान पढ़ रहे हैं। हुजूर खैरियत, कहा हाँ ये कुरान है, पढ़ने से दिलों का मैल दूर हो जाता है, इन गुनाहों की आदत छूट जाती है, इंसान का दिल साफो शफाफ हो जाता है। मियाँ ये कुरान एक है मगर डॉक्टर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, इंजीनियर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, आलिम अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, हाफिज अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है। मैंने देखा एक बच्चा हिंदुस्तान नहीं बल्कि कब्रिस्तान में खड़े होकर अपने बाप की कब्र पे कुरान की तिलावत कर रहा है। मैंने कहा साहबजादे खैरियत, आप कब्रिस्तान में कुरान पढ़ रहे हैं। कहा हाँ मौलाना, दुनिया में जितनी किताबें हैं वो जिंदा लोगों के लिए हैं मगर ये कुरान है अगर जिंदा पढ़े हिंदुस्तान में कामयाब हो जाए, मुर्दों के नाम से पढ़ दो तो वो कब्रिस्तान में कामयाब हो जाए। किताब एक है, जिंदों के भी काम आ रहा है, मुर्दों के भी काम आ रहा है। उसी किताब का नाम, पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोल दीजिए क्या नाम है, और थोड़ी सी आवाज पीछे से ऊंची होनी चाहिए, क्या नाम है, कुरान। और अल्लाह का करम देखिए आप कितने खुशनसीब हैं कि वो कुरान हम सबके घरों में है। कुरान आपके घर में है कि नहीं है? अरे है ना, जिनके घर में है जरा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। आपके घरों में कुरान है ना, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अब मैं आपको बताना चाहूंगा मियाँ, मैंने देखा कि दुनिया में तो जितनी किताबें हैं सब पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं मगर आपकी बस्ती का एक शख्स पढ़ा लिखा नहीं है। हाफिज साहब को फोन लगाता है, हाफिज इरफान रजा साहब को, अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब खैरियत से हैं? कहा हाँ हजरत खैरियत से हूँ। कहा ऐसा है मैंने गुस्ल कर लिया है, वुजू कर लिया है, मुसल्ला बिछा लिया है, कुरान लेकर बैठ गया हूँ, जरा अपने मदरसे से एक हाफिज साहब को भेज दीजिएगा, है ना, भेज दीजिएगा। मैंने कहा खैरियत, आप कुरान लेकर क्यों बैठे हैं? कहा हजरत कुरान लेकर बैठा हूँ, आपको तो कुरान पढ़ना नहीं आता, आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं। कहा मौलाना साहब मैंने बहुत पता लगाया कि दुनिया में कौन ऐसी किताब है जिससे जाहिल भी फायदा उठा सकता है। कहा तो मुझे पता चला कि दुनिया में जितनी किताबें हैं साइंस पढ़ने वालों के लिए है, इंग्लिश तालीम याफ्ता लोगों के लिए है, मैथ तालीम याफ्ता लोगों के लिए है, उर्दू तालीम याफ्ता लोगों के लिए है। जितनी किताबें हैं ये सब पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, कामयाब हो जाते हैं मगर मैं तो पढ़ना नहीं जानता। मैं तलाश कर रहा था क्या कोई ऐसी किताब है कि पढ़ो नहीं फिर भी फायदा पहुंच जाए। पता चला मौलाना साहब ये कुरान ऐसी किताब है, पढ़ना नहीं आता, मोहब्बत से देख लीजिए कामयाब हो जाइएगा, प्यार से सुन लीजिए कामयाब हो जाइएगा। हजरत मैंने कुरान इसलिए खोला है देखूं तो भी कामयाब हो जाऊं, और हाफिज साहब को इसलिए बुलाया है, हाफिज साहब तिलावत करते जाएंगे, मैं कुरान को देखता भी रहूंगा सुनता भी रहूंगा।
मियाँ ये कुरान है जो आलिमों के भी काम आ जाए, जाहिलों के भी काम आ जाए। इसलिए मियाँ कुरान से दोस्ती कीजिए, कुरान से मोहब्बत कीजिए, साहिबे कुरान से प्यार कीजिए। दुनिया में ऐसी कोई किताब आपको नहीं मिलेगी, ऐसी कोई किताब नहीं मिलेगी पढ़ूं मैं और डॉक्टर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं इंजीनियर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाइए। अरे जो पढ़ेगा फायदा उसी को ना होगा। ऐसी कोई किताब है क्या पढ़िए आप और फायदा हमको हो जाए? अरे मैथ आप बनाइएगा। अच्छा अब तो नौजवान हमारे किताब कहाँ पढ़ते हैं, अब तो AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अब मैथ बच्चे बनाते नहीं हैं, पूछ करके लिख लेते हैं। अब बच्चे साहब किताबें पढ़कर नहीं तलाशते कि कंप्यूटर किसने बनाया था, कंप्यूटर के कितने पार्ट पुर्जे होते हैं। अब किताब नहीं खोलते, मोबाइल में AI से पूछ करके लिख करके चले जाते हैं। अब वो रिसर्च का जमाना नहीं रहा। मैं आपसे कहना चाहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से अपने आप को बाहर निकालिए, हकीकत की दुनिया में आइए। मैं आपको बताना चाहूंगा दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है, पढ़े आप फायदा मुझे हो जाए, पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का एक हाफिज कुरान आज 5 है, सिर्फ एक हाफिज कुरान आज के जलसे में खड़ा होगा और सूरह फातिहा की तिलावत करेगा। पूरा कुरान नहीं, सिर्फ सूरह फातिहा की तिलावत। फिर सैयद अतीकुर रहमान साहब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं, हम जलसे में जितने लोग हैं, मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान, हम सब की बख्शिश के लिए दुआ करेंगे। तिलावत हाफिज कुरान करेगा, इसकी बरकत से अल्लाह हम सबको बख्श देगा, हमारी गुनाहों को माफ कर। आप बताएं दुनिया में ऐसी कोई किताब है पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाए? ये कुरान है, इसलिए कुरान से प्यार कीजिए। आपके पास 24 घंटा है, इस 24 घंटे में कुछ लम्हा कुरान की तिलावत के लिए निकालिए, कुरान को समझने के लिए निकालिए, कुरान को पढ़ने के लिए निकालिए। आप बताएं आप में कितने लोग हैं जो इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत की कोशिश करेंगे? इंशाअल्लाह हम सब करेंगे तिलावत की कोशिश, इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे, जरूर करें। कुरान पढ़ना सीखे, कुरान को समझे। मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह आज देखते हैं आज अजीब दौर है मियाँ, अजीब अलमिया। आप सोचते होंगे मियाँ कि हाफिज कुरान ये बने फायदा हमें क्या होगा? सुल्तान रजा ने फायदा आपको बता दिया ना, क्या अब भी आपको ऐसा लगता है? याद रखिएगा आज कुछ लोगों के जहन में बात है मौलाना साहब सिर्फ हाफिज कुरान बनाने से काम नहीं चलेगा। मैं भी कहता हूँ नहीं चलेगा। लोग हाफिज इरफान साहब के पास आ गए, दबाव बनाना शुरू कर दिया, हजरत सिर्फ हाफिज मत बनाइए, मदरसों से साइंटिस्ट भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। मैं कहता हूँ अब ये बात बड़ी पुरानी हो गई। मदरसे के फारिगीन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाएं, जिस मैदान में चले जाएं, वो चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी हो, हर बड़ी यूनिवर्सिटी में कोई न कोई मदरसे का फारिग प्रोफेसर बनकर इल्म अपने कलम को चला रहा। आपको ताज्जुब होगा मियाँ इस वक्त बिहार में उर्दू के टीचर सबसे ज्यादा अगर हैं तो मदारिस के फारिगीन हैं। इस वक्त वहां के हर ब्लॉक में आपको एक दाढ़ी टोपी वाला अफसर बनकर मिलता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर देखना हो, इंजीनियर देखना हो, प्रोफेसर देखना हो। लेकिन मैं आपसे, आप तो मेरा हिसाब बहुत लेते हैं, जाहिर सी बात है लेना भी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मियाँ मदरसे में सिर्फ हाफिज पैदा नहीं हो, अगर हम अगर स्कूल में पढ़ाएं तब तो वहां के बच्चों के ईमानो अकायद की हिफाजत करेंगे। अगर हम IPS अफसर बनेंगे तब तो रिश्वत का बाजार बंद होगा, याद रखिएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से एक जवाब दीजिए, इस बस्ती का क्या नाम है? सीतारामपुर। माशाअल्लाह है ना, आप लोग इस बस्ती के रहने वाले हैं। सीतारामपुर के लोगों आप बताओ इस मदरसे, आपकी बस्ती में मदरसों की तादाद ज्यादा है या स्कूलों की तादाद ज्यादा?
आप ये सोचिए कि मैं तकरीर नहीं, हम लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूलों की तादाद ज्यादा है, कॉलेजों की तादाद ज्यादा है, स्कूलों के पास सरकारी बजट है, कॉलेजों के पास सरकारी बजट है, मदरसों के पास कोई बजट नहीं, मगर मदरसों का हिसाब सारे लोग अपने जेब में लेकर घूमते हैं। इतना आसान है मदरसों का हिसाब, इसलिए कि मौलवी साहब का भी हिसाब आसान है और मदरसों का भी हिसाब आसान है। मालूम है, एक हाफिज साहब, एक हाजी साहब ने मुझको फोन किया, हजरत मैं कुछ पैसा रखा हूँ, कोई गांव का गरीब आदमी मिल जाता तो उसे दे दिया जाता। आप तो जानते हैं गांव में अमीर कौन है, गरीब कौन है। मैंने कहा ऐसा कीजिए हाजी साहब, फजर की नमाज पढ़ने जाइएगा तो इमाम साहब को पैसा देकर चले आइएगा। हाजी साहब नाराज हो गए, अरे मुफ्ती साहब आपको भी कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा इमाम साहब को पैसा देंगे, इमाम साहब को। तो मैंने कहा पूरे गांव में सबसे गरीब इमाम साहब ही है। इमाम साहब गरीब है? मैंने कहा हाँ। गांव का जो सबसे गरीब है वो रोजाना 500 रुपए की मजदूरी कर लेता है, तो महीने में वो 15,000 कमाता है। जो हम लोगों के इमाम साहब हैं, इंजीनियर साहब के इमाम, डॉक्टर साहब के इमाम, प्रोफेसर साहब के इमाम, मास्टर साहब के इमाम, बड़े बड़े बिजनेसमैन के इमाम, बड़े बड़े होटल के मालिकों के इमाम, वो इमाम साहब की तनख्वाह 60,000 है। तो आप बताइए 15,000 वाला अमीर है या 60,000 वाला अमीर है? ईमानदारी से बताइए। मुक्तदी करोड़पति है और इमाम की तनख्वाह तो इतनी भी नहीं है कि बेचारा के ऊपर कभी साल में ज़कात भी फर्ज हो सके। जब हमने अपने कौम के इमामों को गरीब बना दिया तो बताइए ईमानदारी से यहां तादाद कैसे बढ़ेगी? क्या कोई बाप अगर ये सोचे कि मेरा बेटा मदरसे में पढ़कर आलिम और हाफिज बनकर मस्जिद में आएगा और ये कौम 7,000 तनख्वाह देगी तो इससे तो उसका खर्चा नहीं चल पाएगा, तो मेरे पूरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं तकरीर इसलिए नहीं करता कि मेरी तकरीर बहुत जमेगी, मैं तकरीर इसलिए करता हूं नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर।